उद्देश्य है, जो नीति है, ये बहुत ही बेहतरीन है और हर पार्टी से उठकर अलग सोच लेकर आए हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि और मजबूती से इन्हें आगे बढ़ाने में जहाँ तक सहयोग हो सके हम लोगों को करनी चाहिए। और रही बात क्षेत्र में पब्लिक को जुटाने की, मोबिलाइज करने की, ये बहुत ही आसान तरीका है। हमें नहीं लग रही है कि ये बहुत कठिनाइयाँ हैं। जहाँ भी मैं गई हूँ वहाँ आदमी जुड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में परेशान है। चाहे वो शिक्षा ले लीजिए, रोजगार ले लीजिए, या वृद्धा पेंशन ले लीजिए, या जितने भी सारे योजना चलते हैं, हर क्षेत्र में आदमी परेशान है। अभी जो वर्तमान में जो सरकार है उससे एक भी आदमी खुश नहीं है। तो विकल्प खोज रहे थे, विकल्प नहीं मिल रही थी, तो कहावत है कि बेल कुमार लोग जो है ना बबूर पर जाते थे। हर जगह कांटा ही कांटा मिलता था, लेकिन लोग जाता कहाँ। और अब विकल्प में प्रशांत किशोर जी आ गए हैं, तो हम लोगों को बस थोड़ा सा और जो है परेशानी झेलना पड़ेगा और हमारी किस्मत जो है सफलता की ओर जाएगी और हम लोग सफल होंगे। और इस बार ही और हम लोग एकदम दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े और हौसला के साथ, और हमारा हौसला ही हमारे क्षेत्र में हमारा मजबूती का मेन घर और नींव बनेगा। और जहाँ भी जाइए आप लोग एकदम बुलंद होकर जाइए, क्योंकि कहीं भी नहीं आप लोगों को कठिनाइयाँ मिलेगी, क्योंकि हम धरातल पे रहते हैं। एक एक चीज को हम जानते हैं कि कहाँ पर क्या परेशानियाँ हो रही है। जो बाबू गद्दी पर बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हुए हैं, उन्हें पता नहीं है कि जमीनी पर क्या दिक्कत है, इसीलिए वो लोग कोलैप्स करते हैं। बस जाति के नाम पर वोट पड़ता था, लोग उसी में उलझ कर रह गए। वहाँ भी समझाइए आप लोग कि चलिए जहाँ पर आपको आवास नहीं आई है, क्या आप फलाने जाति के हैं, वहाँ से आपको अलग से आया है जाति इंदिरा आवास के लिए फंड, बताइए आपको मिला है? अगर नहीं मिला है तो किन्हीं को नहीं मिला है। क्या वृद्धा पेंशन में नाम कटा है? मैं 4-5 पॉइंट बताती हूँ जो कि क्षेत्र में मतलब बहुत सहूलियत होगी आदमी को मोबिलाइज करने के लिए। जैसे कि आप वृद्धा पेंशन में नाम धरले से कर, तो जब व्यवस्था ही कुछ नहीं आ रही है तो हम लोग तो परेशान हो गए ही। और जब नीचे से परेशानी होगा तो क्या बाबू भैया फैक्ट्री खोल लेंगे, मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, मेरे शरीर में ताकत नहीं रहे, तो क्या उनका फैक्ट्री, उनका दुकान चल जाएगा? तो हर एक तरह से परेशानियां हैं। तो हम लोग यही चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा और अपने क्षमता को बढ़ाइए और क्षेत्र में जाकर मोबिलाइज कीजिए। और जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग भी कीजिएगा और जनस्वराज पहुँचाइएगा। अंतर्गत जनस्वराज पहुँचाना है। जय जनस्वराज, जय बिहार। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और भाई लोग इंतजार कर रहे हैं। जब उनका विचारधारा को समझा और उन्होंने उनका स्पीच सुना, क्योंकि मैं मुखिया भी हूँ, उन्होंने बार बार उनका स्पीच सुनता था कि जो मुर्गा भात खा करके वोट देगा तो नेता कैसा होगा। और ये बात जो है हमको बहुत अच्छा लगा, इसलिए मेरा भी उन्हीं के विचार से मेरा भी विचारधारा मिलता है। और मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपना जो है नेता मुर्गा भात खा करके रुपया के प्रलोभन में नहीं रहना चाहिए, और स्वच्छ छवि वाला जब नेता मिलेगा तो काम भी अच्छा होगा। अभी वर्तमान में मैं राजोपुर पंचायत कंडाई बकरी का मुखिया हूँ। अभी जितना अफसरशाही चल रहा है कि कोई प्रतिनिधि को काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा, उससे जो है सारा जो है पावर जो है छीन लिया जा रहा है। मान के चलिए एक बिहार सरकार बनाने के लिए जिस समय मुखिया जी बनाते थे, उस समय 1,14,00,000 रुपया दिया जाता था। और वही बिहार सरकार अभी बनता है, बिहार सरकार भवन पंचायत में बनता है, उसमें अभी लगभग 2.25 करोड़ मिल रहा है।
यह जो नीति है, यह अफसरशाही हम इसको समझते हैं। अभी काम करने के लिए जो ऊपर से फरमान यहाँ पर प्रखंड में बोला जाता है, ऊपर से जो फरमान आएगा उतना ही काम करना है। पहले एक मुखिया का अपना पावर रहता था, ग्राम सभा करवा के किसी भी योजना को पारित कर देता था, लेकिन एक ग्राम सभा के लिए भी राज्य से आता है लेकर कि अमुक तारीख को ही आपको मतलब ग्राम सभा करना है, अपने मन से नहीं करना। तो यह अफसरशाही देखते हुए और प्रशांत जी का जो हमें मिल रहा है और मिलेगा, नया सरकार बनेगा, नया नया चीज मिलेगा यहाँ बिहार को, तो इसलिए हम इसमें जुड़े हैं। अभी हम देखते हैं गांव में जिधर भी जाते हैं प्रशांत जी का नाम का जय जयकार हो रहा है और दूसरे दूसरे दल घबराए हुए हैं। कभी कुछ लालचना लगाते हैं, कभी कुछ लालचना लगाते हैं, कभी कहते हैं ये बी टीम है, मोदी जी का बी टीम है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दूसरे दल में घबराहट होने लगी है। अभी शुरुआत हुआ है और दूसरे दल में घबराहट शुरू हो गया है कि अब क्या होगा। इसलिए डर के मारे हर कुछ न कुछ अनाप शनाप बोलते रहते हैं। और मेरी अपनी सोच है कि जिस व्यक्ति विशेष हो चाहे दल हो, इसका विरोध सबसे ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है सबसे अव्वल पोजीशन पर है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जिस विश्वास के साथ इस दल में जुड़े हैं, उसी विश्वास के साथ आगे भी थोड़ा थोड़ा हाथ बढ़ाते रहिए और दिन दुगुना रात चौगुना से प्रशांत जी का दल आगे बढ़ता रहेगा। मैं इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूं। हमारे कुल के साथियों ने बताया आपको कि किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं होता है कि घर घर से लोग जाके एक साथ जमा होके तब पार्टी की घोषणा करें या पार्टी का निर्माण करें। तो पटना में, दिल्ली में 5 आदमी 7 आदमी बैठ के एक पार्टी बना देते हैं, फिर अपना कैंडिडेट देते हैं, चुनाव लड़वाते हैं, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, जनता को बांट के और वोट लेके फिर निकलते हैं। ये पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि बिहार की जनता, सभी लोग, कम से कम 1 करोड़ लोग उस दिन 2 अक्टूबर को एक साथ ये घोषणा करेंगे कि हम ऐसा बिहार चाहते हैं। हमारे दल का, जो हमारा दल है, उसकी संविधान ऐसी होगी, उस पार्टी की संरचना ऐसी होगी। ये पहली बार होगा। इसमें इस इतिहास लिखने के लिए आप सब लोग चलें, साथ में पटना चलें और लोगों को भी ले चलें। और बेगूसराय का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहे, अभी तक बहुत अच्छा रहा है, आगे भी हमारे तमाम बंधु एवं वहाँ से भी ले सकते थे, तो इसे नहीं होगा कैसे? जिस भी दल या गठबंधन की सरकार बिहार में रही देखो हो, कितना अच्छा है, देखो। सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति ही उसका उद्देश्य रहा। चाहे यह गठबंधन हो, चाहे वह गठबंधन हो, लेकिन कोई भी गठबंधन यह प्रयास नहीं किया है कि बिहार का विकास हो, बिहार की बदहाली दूर हो। और दावा तो करते रहे हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वयं स्वास्थ्य की बात करते हैं, इलाज कराने की बात होती है तो कोई दिल्ली जाते हैं, कोई सिंगापुर जाते हैं। शिक्षा की बात करते हैं तो फिर शिक्षा जब है यहाँ पर, तो क्यों हमारे यहाँ के बच्चे दिल्ली और अन्य प्रदेशों में कोटा जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं? ये पहली दफा प्रशांत जी आए हैं जिनके प्रति लोगों के मन में विश्वास जगा है। और जितने भी राजनीतिक दल सत्ता में, चाहे वो रहे हैं या हैं, सारे के प्रति लोगों में एक भयंकर और विश्वास उत्पन्न हो गया है, आक्रोश है और संतोष है और विकल्प की तलाश है। जब प्रशांत किशोर जी ने जनसुराज की शुरुआत की तो लोगों के मन में एक आशा जगी, क्योंकि प्रशांत किशोर जी
अभी भले जनस्वराज की शुरुआत यात्रा की से शुरुआत की है, लेकिन वह एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिनके बारे में सारे लोग परिचित हैं। तो निश्चित रूप से एक विश्वास जगा है और उस विश्वास को मजबूत हम लोग सारे लोग मिलकर करेंगे। जितने भी लोग हम लोग कार्यकर्ता के रूप में चाहे नेता के रूप में यहाँ पर हैं, उससे अधिक बढ़ चढ़ के लोग हिस्सेदारी अपनी भागीदारी निभाने के लिए तैयार है, बशर्ते कि हम लोगों के बीच है। एक दो बुकलेट हमको भी मिला है, लेकिन हमको 2-3 दिन पहले टुकड़ा हुआ है, कुछ दिन पहले मिला था, व्यक्तिगत कारण से नहीं लोगों